हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द आई स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं MGS यूनिवर्सिटी। बीकानेर, MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर के पेपर पैटर्न एंड जो है सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टुडेज़ क्लास विल बी डेडिकेटेड टू दिस MGS यूनिवर्सिटी। सबसे पहले देखिए, वी विल टॉक अबाउट जूलॉजी ऑब्वियसली, ठीक है। तो जूलॉजी के अंदर BSc की बात करें, ठीक है, तो BSc का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 थर्ड ईयर, तीनों के अंदर क्या होगा, जो कंप्लीट सिलेबस है आपका वो डिवाइडेड है कितनी 3 बुक्स के अंदर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड तीन बुक्स जो हैं वो हैं जूलॉजी के अंदर होल सिलेबस। फर्स्ट ईयर में भी आपका होल जो सिलेबस है वो 3 बुक्स में कंप्लीटेड है, सेकंड ईयर में भी एंड सिमिलरली थर्ड ईयर के अंदर भी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो जो 3 बुक्स हैं उनको हम कह देते हैं दैट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। इस तरीके से 3 पेपर के अंदर यूनिवर्सिटी ने पूरा सिलेबस जो है वो डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट ईयर का सेम पैटर्न फॉलो होगा सेकेंड ईयर में एंड सेम पैटर्न जो फॉलो होगा थर्ड ईयर के अंदर। अब जो है हम देखते हैं किस तरीके से जो है पेपर के अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है किया जाता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपका 3 पेपर होंगे जिसके अंदर 3 पेपर्स आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के होते हैं, दैट यू हैव टू गिवन द रिटन एग्जाम ऑफ इट, एंड देन आपका एक जो पेपर है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। तो जो है 3 पेपर्स वो क्या होते हैं, थ्योरी के होते हैं। तो हम ऐसा देख लेते हैं अलग अलग, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 किसको कवर अप कर रहे हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन को, थ्योरी को, दैट मीन्स रिटन एग्जामिनेशन इसका होगा। तो फर्स्ट पेपर है जो कितने 45 मार्क्स का आएगा, सेकंड पेपर जो है वो भी कितना 45 मार्क्स का आएगा, एंड थर्ड पेपर जो है वो भी कितना 45 मार्क्स जो है उसको कवर करेगा। और जो टाइम ड्यूरेशन है जो रहेगा आपके 3 आवर्स एंड 3 आवर्स, यानी 3 घंटे आपको मिलेंगे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए, और जो मार्क्स होंगे उस पेपर के वो कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 45। 3 घंटे में आपको 45 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। सिमिलरली 3 पेपर आपके होंगे जूलॉजी के अंदर। टोटल जो है कितना हो गया 135 मार्क्स। टोटल कितने हो गए, 3 पेपर के मिला के 135 मार्क्स क्या हो गए, थ्योरेटिकल पोर्शन के हो गए हैं। अब बात करते हैं किसकी, प्रैक्टिकल की। किसकी, प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल जो है वो एग्ज़ाम होगा 65 मार्क्स का, अकेला ही कितना 65 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल होगा, और इसमें आपको टाइम ड्यूरेशन है वो दिया जाएगा 5 आवर्स का। 5 घंटे आपको मिलेंगे और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स जो हैं वो करके दिखाने होंगे। जो भी एक्सटर्नल आएगा, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछता है उसको आपको वाइवा जो है देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल जो है वो होगा 65 मार्क्स का। तो टोटल जूलॉजी का पेपर है 1 साल में होगा फर्स्ट ईयर में कितना 200 मार्क्स का, ठीक है। कितना होगा 200 मार्क्स का। अब मैं पासिंग मार्क्स भी बता देती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ ट्रिगर करती है ना, दैट इज़ पासिंग मार्क्स, कि हम इतने वीक तो नहीं है यार कि हमें बस इस तरीके की ज़रूरत पड़े कि अरे बस पास हो जाए तो बहुत है, ऐसा नहीं है। जब हम यहाँ तक आए हैं, BSc तक पहुँचे हैं जूलॉजी पढ़ के, तो फिर आगे ऐसा थोड़ी ना है कि इतना ही नहीं आएगा कि 16 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स वही नहीं ला पाए। फिर मैं बता देती हूँ, पासिंग मार्क्स जो है कितने 16 मार्क्स होते हैं, यानी आपको जो है मिनिमम अगर आप 16 नंबर लेके आ रहे हो एक पेपर में तो आप पास हो जाओगे। सिमिलरली तीनों पेपर में आपको 16 मार्क्स लाने होते हैं। और प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको कितने 24 जो है मार्क्स लेकर आने होते हैं पास होने के लिए। तो पास होने के लिए आपको टोटल 48 + 24 कितना हुआ
72, इतना ही हुआ ना। 72 मार्क्स जो हैं आपको 200 में से लाने हैं ओनली, थ्योरी प्रैक्टिकल सब मिला के, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। चलो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ पहले, आगे बढ़ने से पहले। ये तो पेपर पैटर्न समझ आ गया। चलो अब बात यहाँ पे पासिंग मार्क्स की हो ही रही है, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ दैट ये जो कुछ बच्चे होते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है कि इंटेलिजेंसी में कोई कमी है या फिर आप मेहनत नहीं कर रहे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, प्रॉपर जो है हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, हम क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो भी फॉर्मर हमारे जिनसे भी हम पढ़ना चाहते हैं उनके साथ वो कनेक्टिविटी नहीं बैठ पाती, जिससे कि हम जो है पूरे अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो उस कंडीशन में फिर बच्चे कह ही देते हैं कि हम तो पास हो जाए तो ही बहुत है ना। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन भी है, क्या है, आई स्टडी ऑनलाइन। आई स्टडी ऑनलाइन जो है उसका एप्लीकेशन है, ठीक है, ऐप है प्ले स्टोर पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। आपको ओनली क्या करना है, आई स्टडी ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है। फिर ओनली जूलॉजी ही नहीं, अदर जो स्ट्रीम वाले आपके दोस्त हैं, बॉटनी पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आप साइंस से रिलेटेड बीएससी में पढ़ना चाहते हैं, और सिर्फ यहाँ पे आप एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर ही नहीं, राजस्थान के अंदर जितनी भी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के बच्चे, प्लस इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, डिफरेंट उनके चॉइस के अकॉर्डिंग क्लासेस हैं वो मिल जाएगी। फुल जो कोर्स हैं वो अवेलेबल होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो वो, एंड जो भी आप सब्जेक्ट एंड जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो उसका आपको क्या करना है, ओनली आई स्टडी ऑनलाइन ऐप जो है उसको डाउनलोड करना है, एंड देन क्या करना है, आपका जो भी कोर्स है, यहाँ पे आपको सारे जो है पोर्टल खुलेगा, तो डिफरेंट जो है सेक्शंस दिख जाएंगे अलग यूनिवर्सिटीज़ के, एंड जो भी आप कोर्स चाहते हो उसका। तो आपको क्या करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप स्टडीड हो, मान लीजिए एमजीएस यूनिवर्सिटी है तो आपको एमजीएस यूनिवर्सिटी का अलग से जो है सेक्शन मिलेगा, उसमें जाके आप जो भी कोर्स अवेल करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, ओनली 181 रुपीज़, देखिए बहुत ही मिनिमल प्राइस है, ओनली 181 रुपीज़ में आपको जो फुल ईयर का कोर्स जो है, किसी भी ईयर का आप ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का ले रहे हो या किसी भी जो है मीडियम से ले रहे हो, वो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको जो है 100% कोर्स जो है वो करवाया जाएगा, जिसके अंदर आपके जो भी सारे टॉपिक्स हैं जो है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी टॉपिक्स हैं सारे उनको क्लियर किया जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए अभी ये जो चीज़ है कि भाई पासिंग मार्क्स आ जाए, वो चीज़ अब आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें खुद पे भी भरोसा है और आप पे भी भरोसा है। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस कभी नहीं करेंगे कि ओनली पासिंग मार्क्स ही लाने हैं। ओनली क्या करना है, आई स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और हमारे साथ में आपको जुड़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं दैट आपका जो पेपर है उसके मार्क्स तो हमने देख लिए कि कितने कितने नंबर का पेपर आएगा। अब आगे हम क्या देख लेते हैं दैट जो पेपर है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है, कौन से पोर्शंस में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो जूलॉजी में जो आपका सिलेबस है वो 5 यूनिट्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, यानी टोटल जो सिलेबस है जूलॉजी की एक बुक का, ठीक है, ईच बुक जो है उसको फर्दर 5 यूनिट्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो एक बुक में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। तो मान लीजिए आप पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, जूलॉजी के अंदर फर्स्ट पेपर है, ठीक है, इसके अंदर कितनी है, 5 यूनिट है। तो अब जो आपका पेपर आएगा वो भी इन 5 यूनिट से ही आएगा, बुक के बाहर तो कुछ आने से रहा। तो जो पेपर है उसको हम देख लेते हैं। जब हम पेपर देखेंगे तो उसमें भी कितने 3 सेक्शन हमें मिलेंगे। जब हम पेपर उठा के देखेंगे, एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे पढ़ा के अच्छे से, तो हमें 3 सेक्शन उस पेपर में मिलेंगे। कौन कौन से,
A, B एंड C, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा, A, B एंड C। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये 3 सेक्शंस में किस अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के साथ लिख देती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ देखो, हम जो है फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ए जो आता है इसके अंदर टोटल आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ईच जो क्वेश्चन है इट विल बी कैरी 1.5 मार्क्स। जो है 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल जो है 10 क्वेश्चन, दैट मीन्स जो मार्क्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 5 मार्क्स का जो है टोटल ए सेक्शन है वो हो जाएगा। ए सेक्शन जो है उसके अंदर देखिए 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, दैट मीन्स ये कैसा है? शॉर्ट, या फिर हम कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपको ओनली डेफिनेशंस या फिर जो है नेमिंग्स वगैरह यही पूछी जाएगी। बड़ा आपको कुछ डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, यही सब पूछा जाएगा। तो इन 1.5 मार्क्स जो है इसके अंदर आपको ओनली 50 वर्ड्स की लिमिट रखनी है, बिकॉज टाइम और जो स्पेस है, जो नोटबुक के पेजेस हैं और जो टाइम है वो लिमिटेड है। तो ओनली आपको वर्ड लिमिट कितनी रखनी है? 50 मार्क्स की रखनी है। इससे आगे आपको रामायण लिख के नहीं आनी है। कितना भी आता हो, जितना पूछा है उतना ही लिखना है ए सेक्शन के अंदर। इसमें 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा और 10 क्वेश्चंस हैं, तो ईच यूनिट से कितना? 2 क्वेश्चंस जो हैं वो ईच यूनिट से आपके पूछे जाएंगे। कितने? ईच यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे, और ऐसे ये जो कंप्लीट 5 यूनिट्स है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस फर्स्ट सेक्शन में, ए सेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बी सेक्शन की। तो जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन जो है उसके अंदर टोटल कितने? 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। टोटल कितने? 5 क्वेश्चंस आएंगे, और जो ईच क्वेश्चन जो है कितने? 3 मार्क्स को कैरी करेगा, ठीक है। ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स को कैरी करेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? इस सेक्शन के भी टोटल कितने? 15 मार्क्स जो है वो हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जो 5 यूनिट है, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आपको करना है। लेकिन इस सेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है, दैट हर ये जो 5 क्वेश्चंस है इसके अंदर आपको और में इंटरनल चॉइस मिलेगी। दैट मीन्स फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 चॉइसेस मिलेगी। एक फर्स्ट यूनिट जो है उसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना है। फिर जो है सेकंड, उसके अंदर भी आपको और के अंदर जो है चॉइस मिलेगी, सेकंड यूनिट से पूछे जाएंगे, उसमें से कोई आपको एक करना है। तो इंटरनल चॉइस में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ईच यूनिट से एक क्वेश्चन करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वर्ड लिमिट जो है आपको लगभग कितनी रखनी है? 200 वर्ड्स जितना आपको एक क्वेश्चन के अंदर लिख के आना है। इसके अंदर जनरली जो शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है, तो आपका ओनली 200 वर्ड्स तक ही लिखना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके आएगा, और 5 यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसके बाद में है थर्ड सेक्शन है सी सेक्शन। तो सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन जो है इसके अंदर भी टोटल कितने? 5 क्वेश्चन आएंगे। इन 5 क्वेश्चन के अंदर एनी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं ईच यूनिट में से, ठीक है। ईच यूनिट का ध्यान रखते हुए इस तरीके से 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ईच यूनिट जो है उसमें से इसने एक क्वेश्चन कवर अप किया है, बट आपको कोई भी 3 जो है क्वेश्चंस वही करने हैं, इसके अलावा आगे नहीं करने। 5 में से कोई 3 करने हैं, दैट विल बी द इंटरनल चॉइस। एक जो क्वेश्चन है, ईच जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा? यहाँ पे 5 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स 3 × 5। तो ये सेक्शन भी टोटल कितने? 15 मार्क्स का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा है, तो वर्ड लिमिट आपको रखनी है 500 वर्ड्स की। कितनी?
500 वर्ड्स जो है इतना आपको लिख के आना है किसके अंदर, एक क्वेश्चन में। तो देख लीजिए, ए सेक्शन है 15 मार्क्स का, बी सेक्शन है 15 मार्क्स का एंड सी सेक्शन जो है वो भी 15 मार्क्स का है। टोटल कितना हो गया, 45 मार्क्स का क्या हो गया, फर्स्ट पेपर हो गया। सिमिलर पैटर्न पेपर सेकंड पे फॉलो होगा, सिमिलर पेपर थर्ड पे फॉलो होगा, और इसी तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में तीनों ईयर्स के अंदर ये जो है स्कीम सेम फॉलो होगी। अब 45 45 45 135 मार्क्स की तो इस तरीके से थ्योरी हो गई, और 65 मार्क्स का आपके क्या हो जाएगा, जो है प्रैक्टिकल है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजी पैटर्न है जो दिया गया है, सारी यूनिट्स को है थ्रू आउट पेपर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है ये। अब आपको क्या करना है, पेपर पैटर्न्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ आ गए हैं। ऑप्शन भी हमने आपको दे दिया है दैट आई स्टडी ऑनलाइन पे आपको पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। ओनली ऐप डाउनलोड करना है और हमारे साथ जुड़ के पढ़ना स्टार्ट करना है, तैयारी जो है वो शुरू करनी है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में।